कालसी में मनाया गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुंको का जन्म उत्सव। आपको बता दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुंको स्मारक समिति द्वारा वीर फुंको जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष, ने शिरकत की। उन्होंने फुंको जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें समिति के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के हाथों से स्वतंत्रता सेनानी के परिवार ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जौनसार की बेटी शिल्पा राय, डीसीपी न्यूज के एमडी सुरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जौनसार लोक गायक भजन वर्मा, नंदलाल भारती, सनी दयाल, सचिन वर्मा, किरण डिमरी सहित अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने समिति को सहयोग स्वरूप 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष पूरन सिंह, संरक्षक गुमान सिंह सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बात करें वीर फुंको की, तो जौनसार बावर के खंड कालसी खत बाना के पांजिया गांव ठाठी माटी में जन्मे वीर पुरुष फुंको की, तो जब देश में आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे तो जौनसार के इस वीर सपूत ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें काफ़ी स्नेह करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में वीर फुंको का योगदान कौन भूल सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महावीर त्यागी के साथ देहरादून जेल में थे। फुंको बहुत स्वाभिमान और साहसी व्यक्ति थे। जब जेलर ने इन्हें सजा स्वरूप बाण काटने को दिया तो जेलर को आंख दिखाते हुए इन्होंने माचिस की तिल्ली जगाकर उसमें आग लगा दी। सारी जेल में शोर मच गया। भारत माता की जय के नारे से जेल परिसर गूंज उठा। सारे सिपाही एकत्र हो गए और इन्हें पकड़ लिया गया। 12 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े पर भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय का उद्घोष करते हुए अपनी आन से नहीं डिगे। भारत माता के सच्चे सपूत अपराज्य योद्धा थे। इन्होंने झुकना और झुककर हार मानना सीखा ही नहीं था। आज़ादी के दीवाने इस मतवाले सेनानी की पीठ पर कोड़े के गहरे निशान अंकित रहे। ऐसे अद्भुत पराक्रमी, निडर और साहसी वीर ने जौनसार की धरती से जन्म लिया। ये निरक्षर थे, परंतु देशभक्ति का पाठ लोगों को जुबानी पढ़ाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन पर असीम स्नेह था। वे उन्हें सदा गले लगाकर मिलते थे। नेहरू जी कहते हैं, फुंको जी यदि थोड़े पढ़े लिखे होते तो निश्चित ही कोई बड़ा राजनीतिक पद पाते, परंतु 3 मूर्ति भवन और राष्ट्रपति भवन में फुंको का प्रवेश निष्कटक था। नेहरू जी ने फुंको के लिए देश में निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करवा दी थी। किसी ने नेहरू जी से पूछा कि एक लंबे बांस के डंडे पर तिरंगा झंडा कंधे पर और हाथों में बांस का हुक्का लिए लंबी लंगोटी धारण किए ये कौन आ रहे हैं, तो नेहरू जी ने कहा, ये देशभक्त, कट्टर कांग्रेसी, सच्चे गांधीवादी, स्वतंत्रता योद्धा वीर फुंको, वीरता के इतिहास में जौनसार बावर का एक विस्मृत सेनानी, पांजिया गांव निवासी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आज जौनसार बावर के युवा, वृद्ध व समाज को एक अनूठी छाप छोड़ गए और इस वीर सपूत पर समस्त जौनसार बावर को ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश को गर्व है। कैमरामैन रितेश वर्मा के साथ संवाददाता विनोद कुमार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। देखिए, सरकार है और अभी आपने प्रश्न पूछा कि जीरो टॉलरेंस की बात। जी, जीरो टॉलरेंस तो सामने आ गई। विकासनगर के अंदर लगभग 6000 साइकिलें और श्रम विभाग की थी, और श्रम विभाग से जब पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी साइकिलें नहीं। भाई आखिर साइकिलें हैं तो किसकी हैं ये तो बताइए कि क्यों उसको उठा दिया गया वहाँ से। मैंने कहा ना कि सरकार सर से पाँव के भ्रष्टाचार में की बात है। 2017 के विधानसभा में कांग्रेस पराजित है। हम 11 विधायक मिलकर के सदन में गए। हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा गांधी समय निधन की वजह से मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारी संख्या 10 है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ 10 57% आए चले गए। उन्हें क्या कोई सरोकार नहीं इन तमाम चीज़ों से। घोषणा ऐसे करते हैं जैसे ड्यूटी बांट रहे। कथनी और करनी में फर्क सामने आ रहा है।